जनपद शामली के कस्बा ऊन में पहुंचे जयंत चौधरी ने कहा कि सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। जो अपने लोग हैं, समर्थक हैं, उनसे अपील करने आया हूं। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सरकार ने भारत रत्न दिया है। क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ सम्मान, प्यार और लगाव लोगों के मन में है। चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ी बातें हमने लोगों को बताई। मैं कई चुनाव लड़ा हूं और कई चुनाव में देख लिया। चुनाव में ही पता लगता है कि सारे ही हमसे नाराज हैं, फिर मनाने पड़ते हैं। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। सबको पता है कि क्या माहौल देश में बन रहा है, और जो देश में माहौल है, शामली उससे पीछे नहीं है। पार्टी के लोग थे, आज मैं यहाँ हूँ। योगी जी के साथ बागपत मंच साझा किया। जितने भी कार्यक्रम होंगे साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है। योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है मैं अखिलेश की बात मजाक लूं या सीरियस लूं। जहां सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। और किसको सम्मान नहीं मिल रहा। जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखना चाहिए थी उसे दिन जब वो भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। सब किसी न किसी की औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाएगा। पहुंचे, बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। उन सब से अपने जो लोग हैं, समर्थक है, उनसे अपील करने आया हूँ। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए, और चूंकि सरकार ने भारत रत्न दिया है, ये क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। विशेष सम्मान और प्यार और लगाव लोगों के मन में है। तो चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हमने कुछ बात बताई लोगों को। चो साहब, एनडीए ने 400 का नारा दिया है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर भी नाराज है, गुर्जर भी नाराज है, जाट भी नाराज है, तो सैनी भी नाराज है। कैसे मैं कई चुनाव में लड़ा हूँ, कई चुनाव देख लिए। जी जी जी। चुनाव में पता लगता है कि सारे हमसे नाराज, जी जी, फिर मनाने पड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है। तो इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। और सबको मालूम है कि क्या माहौल देश में बन रहा है, और जो देश में माहौल है, शामली उससे पीछे नहीं। जैसे सहारनपुर की रैली में आप नहीं दिखे, प्रधानमंत्री जी की रैली में मैं पहुंच नहीं पाया। आपको किसानों का दुख, बहुत बड़ा दुख है कि आप पार्टी के लोग थे। आज मैं यहाँ हूँ, योगी जी के साथ बागपत में मंच साझा किया। आगे भी कार्यक्रम होगा, साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है। योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा कि चौवन्नी प्रधानमंत्री पूछेगी चौवन्नी कौन है, ये कटाक्ष किया है। अब मुझे समझ नहीं आता उनकी अखिलेश जी की बात में मजाक में लूँ या सीरियसली लूँ। आपने कहा अखिलेश जी शतरंज विचार में फंसाना चाहते हैं। वो समझ गए लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बेगम तो डेली राजा को मारना चाह रहे थे। देखिए, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होता, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा है, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उस दिन, जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। तो अंदर की प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की, उनके जो भाई है ना, उनके एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे भाजपा वालों को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि हाथ न लगा दे, हम वो रसम की औलाद है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सब किसी न किसी के औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। सर, मुझे भरानगर सीट जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाएंगे। मुझे भरानगर सीट और कैराना सीट ऐसा लग रहा है कि जाति दिखाई दे रही है एनडीए से। नहीं, तो अलग अलग विश्लेषण होते हैं, तो आपका विश्लेषण है। संजीव बाजान का विरोध है, प्रदीप सांसद जी का विरोध है। अच्छा, मुझे बताओ, अब 1 हफ्ता बचा है कैंपेन को। पहले चरण के चुनाव कब खत्म हो जाएंगे प्रचार? 17 तारीख। अब 7 दिन तो बचे हैं। अभी तक कोई मीटिंग करी हो तो बताओ। इंडिया कहाँ है? कागज में ही तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। जमीन पर आज अभी तक उनको हिम्मत नहीं मिली कि हम मीटिंग करते हैं। अखिलेश जी आके प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए था। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पास का यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए होते। तो 400 पार कैसे होगा?
जैन चौधरी भी वहाँ में मुसलमान भी आईआईटी से जुड़ा था। नहीं जुड़ा है। अल्पसंख्यक समाज, कहाँ है? चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, हमारी पार्टी उनके लिए, और हमारी लौती पार्टी है जिसने तय किया और सुनिश्चित किया विधायकों के लिए। हमने सीमा बांधी सब विधायकों के लिए 51% आप अनुसूचित जात में और अल्पसंख्यक वर्ग को देंगे, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन समाज के लोग, 51% हक। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास है वही हम आवंटित कर रहे हैं। तो कैराना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जैन चौधरी? प्रदीप जी पे फिर विश्वास जताएं और उनको मजबूती दें, तभी मेरे हाथ मजबूत होंगे, कलम में स्याही मिलेगी और मोदी जी के 400 पार का नारा को हम पूरा कर पाएंगे। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल GN न्यूज को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। देखते रहिए GN न्यूज।